अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 के हवाले से अपडेट्स। कौन कौन सी जॉब्स हैं, तो 3-4 जॉब्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जॉब है पर्सनल असिस्टेंट की है, क्लाइमेट पॉलिसी की एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की है। एक ही सीट है। आपकी बैचलर होनी चाहिए, तालीम 16 साल तालीम होनी चाहिए आपके पास। और इसके अलावा आपकी जो स्पीड है 70 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश में, और 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर पे होनी चाहिए। और 3 मंथ का आपके पास कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट वगैरह ये सारी चीज़ें, ईमेल और रिकॉग्नाइज मतलब किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ हो। ये सारी आपकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप देख लें तो तभी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 की पहली जॉब है। अब हम देख लेते हैं इसकी एज के हवाले से। तो एज मेल के लिए 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल इन्होंने पहले ही बीच में ऐड किए हुए, आप देख सकते हैं, +5। और फीमेल के लिए 8 साल की रिलैक्सेशन है, तो 38 ईयर्स तक, मतलब 38 ईयर्स तक फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, और मेल 35 तक कर सकते हैं। जेंडर जो है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। पोस्टिंग लाहौर की है, लाहौर में होगी। अच्छा, आपकी जो सिलेबस आएगा, आपका जो मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह होगा, टेस्ट होगा, वो होगा जी शॉर्ट हैंड का और टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। इसमें मेरे ख्याल से रिटन टेस्ट कोई भी नहीं होगा आपका, सिर्फ टाइपिंग टेस्ट है। स्पीड ऑफ 70 वर्ड्स पर मिनट ऑफ शॉर्ट हैंड की इंग्लिश में होनी चाहिए आपकी, 35 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग इन इंग्लिश होनी चाहिए कंप्यूटर पे। और नोट द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द इंग्लिश शॉर्ट हैंड, जो इंग्लिश वाला क्वालिफाई कर जाएगा शॉर्ट हैंड, उसको फिर बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए और या प्रोफिशेंसी टेस्ट के लिए ऑन कंप्यूटर के ऊपर। यही बस इसका टेस्ट होगा। नेक्स्ट जो जॉब है हमारे पास वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्लाइमेट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ही है। ये सारी ना इन्वायरमेंट के रिलेटेड जॉब्स हैं। एक सीट है, इसकी भी BS होना चाहिए आपका, या BSc ऑनर्स होना चाहिए, सेकंड डिवीजन के साथ किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, स्ट्रक्चर्स एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, इनमें से किसी में भी आपने BS या BSc ऑनर्स किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो। देख लेते हैं इसके एज के हवाले से। तो मेल 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल 38 ईयर्स तक कर सकती हैं। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए आपके पास, चाहे आप पंजाब में कहीं से भी आना अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग आपकी लाहौर में होगी, जो मतलब नौकरी है, जॉब है। अच्छा खैर, उसके बाद आते हैं इसके एग्जाम के ऊपर। जो मेन पॉइंट है सिलेबस के हवाले से, MCQ आएगा, MCQ बेस्ड पेपर आएगा सारा, ठीक है। 100 नंबर के MCQs होंगे, 90 मिनट का टाइम होगा। अब 80% पेपर जो आएगा ना, वो आपका आएगा क्वेश्चन, मतलब आएंगे MCQs ही, लेकिन वो लॉ के, एक्ट के, रूल्स के या रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आएंगे। ये इन्होंने नीचे मेंशन किए हुए हैं, आप पढ़ लें कि किस किस एक्ट की आपने तैयारी करनी है। पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की तैयारी करनी है, 1997 अमेंडमेंट। उसके बाद जो है वो अमेंडमेंट, और पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोडक्शन की आपने यूज़ ऑफ प्लास्टिक वाला जो है उसकी करनी है। और इसके अलावा पंजाब क्लीन एयर पॉलिसी वाला करना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वाला 2023 वाला करना है। उसके बाद है जी प्रिवेंशन कंट्रोल वाला। उसके बाद नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी करनी है, रिव्यू ऑफ IEE और EIA रेगुलेशन 2022 करना है तैयारी। उसके बाद द पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 2017 का जो है पावर ऑफ इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स रूल्स, ये सारे करने हैं। उसके बाद पंजाब हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स करने हैं 2014। उसके बाद है जी पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मोटर व्हीकल वाले रूल्स 2013 वाला, ये तैयार करने हैं। ये मतलब इनमें से आपका 80% पेपर आना है। इसके अलावा मोटर व्हीकल के अलावा आपने पंजाब इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स PEQS करने हैं, और क्वेश्चन ये आप ये सारे रूल्स और ये आपने देख लेने हैं, ये तैयार करने हैं। 80% पेपर इनमें से आना है, और 20% पेपर जो आना है ना, वो आना है क्वेश्चन रिलेटेड MCQs आने हैं जनरल एबिलिटी के, जिसमें आपके इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग MCQs वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। तो 20% पेपर इस तरह का आएगा। आएंगे सारे MCQs ही 100 के 100 ही, लेकिन 80% उसमें से आएंगे एक्ट रूल्स वगैरह में से जो ऊपर मेंशन किए हैं, वो तैयार करने हैं आपने। और 20% आपका जनरल एबिलिटी या इन्वायरमेंटल ये चेंज, मतलब इन्वायरमेंटल या क्लाइमेट चेंज वगैरह के अकॉर्डिंग आएंगे। नेक्स्ट हमारी जॉब है डिप्टी डायरेक्टर टेक्नोलॉजी क्लाइमेट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की। एक ही सीट है। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो MS या MSc होनी चाहिए ऑनर्स। MPhil भी हो सकता है, या फिर आपने MPhil किया हुआ हो, सेकंड डिवीजन में हो, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, स्ट्रक्चर एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, इन्वायरमेंटल साइंस में, इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑफ या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में, इनमें से किसी में भी आपने किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है तो भी, मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको भी आपने लाजमी बताना है।
अगर इसकी बात करें एज की तो मेल 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल 43 ईयर्स तक कर सकते हैं, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों कर सकते हैं, डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, पोस्टिंग लाहौर में होगी। और क्वेश्चन आप देख लें, इसमें भी सेम वही है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट का टाइम होगा, सारे एमसीक्यूज होंगे, 80% पेपर जो होगा वो ये सारे एक्ट्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं, इन्हीं में से होगा। ये मेरे ख्याल से तकरीबन सेम है, बट आप देख लें फिर भी दोनों का अलग अलग। ये मैंने आपके सामने जो है वो दिखा रही हूँ। 80% पेपर इनमें से आएगा, एक्ट और रूल्स, ये जितने भी लॉज इन्होंने लिखे हुए हैं ना, ये आपने तैयार करके जाने हैं। 20% पेपर ऊपर वाले ये जो लॉ जितने भी हैं, 10 लिखे हुए हैं, ये सारे आपने तैयार करने, इनमें से आएगा। और 20% पेपर आएगा जनरल एबिलिटी का, बीच में इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन हो सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के भी हो सकते हैं, और इसके अलावा भी कोई जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन हो सकते हैं। 20% पेपर एमसीक्यूज इनमें से आएगा, आने का सारे एमसीक्यूज ही होंगे। सो गुड लक। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 2 मार्च है। बाकी और भी मजीद जॉब्स हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।